और भाई जैसे जीव आत्मा पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन ले, बस ऐसे कर्म चलता रहेगा। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पुराने वस्त्र मनुष्य के तार कर कुत्ते के पैर लिए गोबर खानता अंडेगा, बता के मुक्ति होगा। और हम कहते हैं गरीबदास जी कि हम इस बीमारी ने काट सकते हैं, तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा परमानेंटली। पर यह बात जचा को ना, क्योंकि ये शास्त्र ना पढ़ रखे हमने। ये 3 लोग आले और इन जब से पैदा हुए से ये उल्टी सुल्टी बात जो की तो बार बार यानी पुनर् सुनते रहते हैं और सत मान रखा था। अब पता चला कि वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद आवे हाथ, और कहे कबीर पल में पाई वह वेदी ले ले साथ। कहते हैं 12 कोट जहां जम किंग करे, ये बड़े बड़े दैत्य हवान रे। धर्मराय की दरगाह मां तेरे वहां होगी खेचा तान रे, फिर होगी खेचा तान रे। उस धर्मराज के दरबार में बिना सतमार्ग पर लगा हुआ प्राणी चाहे अपनी मनुमुखी साधना वो जोर की कर रहा है, पर वो तो भाई शास्त्र विधि अनुसार ही करोगे, लाभ देंगे। जैसे गीता जी में कल बताया था मैंने आपको, भगवान कृष्ण कहते हैं जो शास्त्र विधि साधना करते हैं वो लोग लख 84 में जाएंगे और राक्षस वृत्ति के होते हैं। लख 84 कठिन 83 तुम वचन हमारा मान रे। देख बंदी छोड़ गरीबदास जी कितना प्रेम तय कहें भाई, या 84 बहुत बूंदी से। अब कहने में मन ने भी कह दिया और आपने सुन लिया। मैं लख 84 कहने में तो एक छोटा सा अक्षर है, पर भोगने का नंबर आएगा जब देखिए। कुत्ता बन के गली में बैठना, आज अमरकार कोठिया में नाड़ कोई ना मुड़ती, और फिर जूत खाने रोटी खातर जाएगा किसी के दरवाजे पे, और ऊपर तय उसके भाग में के मेरा टूक ना हो मन माना लाठी आ जाए, और कोई नर भाग ऐसा मारा कर डड़ा वो 1 घंटे तक टांग ठाए रहे। और उसके बाद दूसरे घर में जाओगा बेचारा 2 घड़ी रोक है, वहां क्या करेगा, वहां फिर घुसेगा अंदर, सीधा रसोई की तरफ जाता। वह भूख बहुत गजब होती है, ना जाने के करवा दे इस प्राणी पे। जब रसोई की तरफ अग्रसर करता है तो कोई ना बढ़न दे रसोई में उसने, जब तो अपने अच्छे पकवान खाया करता, मस्ती मार कर चलेगा, भगवान वजह कोई ना। अब क्या होगा कि उसका फिर हो सके भाग में दूसरा डंडा और आ जाए, कोई पक्की बात थोड़ी जानते पूरे मिलेंगे इसने। और दूसरी लाठी लागी ना, फिर वो गोबर खान जाग रहा टट्टी खान की खातर बाहर जंगल में। और जब ने कहता किसने देखा, भगवान देखी जाएगी मौजोरी से। तो इसलिए महाराज कहते हैं लख 84 कठिन 83 तुम वचन हमारा मान रे। जैसे लोहो तार जंत्री में तेरे ऐसे खींचिए प्राण रे, ऐसे खींचे प्राण रे। जैसे कहते हैं जंत्र में मशीन में, और तार को लोह को खींच कर न उसको बधाया जाता है, गर्म करके उसका तार कुछ बनाया जाता है, ऐसे तेरे शरीर को इस प्रकार खींच खींच कर तेरे को 84 में ठोका जाएगा। भाई जुन्नी संकट मेट देत हम तो शब्द हमारा मान रे। अब साफ बताओ कि तेरी 84 न हम मेट सके, ना ब्रह्मा मेट सके, ना विष्णु मेट सके, ना शिव मेट सके। आपने गीता जी का ज्ञान काल पढ़ लिया और सुना दिया मैंने आपको। भगवान कृष्ण खुद कहा है कि जन्म मरण कोई ना मिटे भाई, 100 बातों की एक का बात। और ये क्या कहे कि तुम्हारे जन्म मरण ने मेट कर हम सतलोक ले जाएंगे, जो इस संख स्वर्गों से ऊपर है। और ये 21 ब्रह्मांड तक भी महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे, ना शिव रहे, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, और ना ये लोक रहे। उस समय केवल सतलोक रहेगा। और हम वो साधना आपको बताने आए से कि वो साधना और करके देखो इनके साथ साथ। हरदम नाम जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, ये रचे जमी आसमान रे, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छन माही, ये सर्ज शशि अरुभान रे। निर्गुण
14 तपक किए पल माही, सिरज शशि अरुभान रे, सिरज शशि अरुभान रे। निर्गुण नूर जहोर जुहारो, ये नरख परख परवान रे। गरीबदास निज नाम निरंतर, वो सतगुरु देव दान रे, सतगुरु देव दान रे। यानी एक नाम से जीव मुक्ति होगी, बाकी पाखंड तो कति नहीं। गीता रामायण में रोज पढ़े और के कहे, तुलसीदास कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और वह सुमर सुमर नर उतरो पारा। उनको नाम ते सुमरते को ना, और तूने लाकर बैठ जा तीर्थों पर चक्कर काटे, वो गलत साधना है। कितने भी गीता जी में तीर्थ पर जान का वर्णन नहीं कर रखा, और फिर जावे तो गीता जी का कहां हमने मान ली, हम तो शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं। और वो गरीबदास जी कह रहे कि ये तुमने सीधे 84 में ठोकेंगे, ये रास्ते आपके मुक्ति के कोई ना। तो भाई धर्मदास जी पाछे सुन लाग रहा, भाई बात तो महात्मा जी सही कह रहे से, और जो पहले महात्मा मिले थे वही बात ये कह रहे से। तो ने बोला पहले इनको भोजन करा देता हूँ, फिर बैठ कर बात सुनूंगा। तो क्या किया धर्मदास जी ने, वो भोजन जो कि थाली में बना कर रखा था, और बनाती आना कीड़ी घनी जल गई थी लाकड़ी में, और उस लकड़ी ने देख कर वो, क्यों देखो जो भगवान के मार्ग पर चाहे किसी भी मार्ग पर लगा हुआ आत्मा नरम जरूर से दया भाव परिपूर्ण होता है। तो आंखों में पानी पड़ा कि मैं तो जुल्म जीव सो, मैंने तो अपने स्वार्थ खातिर पेट की खातिर आज करोड़ों जीव की चीटियां फूक दी इस लकड़ी में, और इस पाप के भोजन न खाऊं को ना, तो महात्मा को खिला देता हूँ, कहते हैं मेरे पाप कट जाएंगे। तो महाराज गरीब कबीर साहब के सामने उसको संत समझ कर, क्योंकि वो दूसरे बेख में थे, दूसरा रूप बना रखा था, जिनको हम साधु की संज्ञा में मान रहे हैं। आगे जब थाली रख दी कबीर साहब ने, वो लोटे में अपने करमंडल में से छींटा लेकर पानी का, और ऐसे कोई मंत्र बुदबुदा दिया, छींटे मारे। इतने में क्या हुआ कि वो सारी की सारी जो बात थी, जो बना रखा था भोजन, वो कीड़ी बन गई, और बच्चे मुंह में अंडे, और काली थाली होगी सारी, कुछ बाहर निकले और कुछ में चक्कर काटे। और कबीर साहब ने जब देखा उस धर्मदास का, इन्हें दौड़ा हो गया। धर्मदास जी सफेद मुंह फक, और कहने लगा भगत जी कल के कह रहा था, तो मैं कोई पाप को ना करता, मैं तो बड़ा वैष्णव साधु हूँ। और कबीर साहब उसी रूप में आगे जिससे प्रथम दिन वार्ता हुई थी, मैं बोला देख तेरे जैसा भी कोई पापी मन तो धरती पर दिखता को ना, तो तीर्थ पर तीर्थ पाकर राजी हो रहा कि मैं पाप नहीं करता और पुण्य कमाऊंगा। पुण्य तो तीर्थ पर आने का एक बेटा, और पाप हो गए तेरे करोड़, और दोनों भोगने पड़ेंगे। पुण्य स्वर्ग में, पाप नरक में ठोका जाएगा। पुण्य 1 घंटा स्वर्ग, और ये मेरे माने तेरे को 10,000 वर्ष नरक भोगना पड़ेगा। अब भाई धर्मदास जी चरणों में पड़ गया, पहले तांडी पाक रहा था, ने बोला मेरे जैसा ज्ञान कोई नहीं। भाई ज्ञान आप अपने लेवल का, सभी शास्त्रों में ज्ञान विधिवत है। जैसे आपको बताया था 0 का भी बल्लभ चांदना कर दे, और 60 वाट का भी कर दे, और 100 का भी कर दे। और भाई जब मरकरी बल्लभ का सामने वो फेल, और दिन निकला सूर्य उदय होने के बावजूद ये सारे फेल है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं ज्ञान तो पुराणों में भी है। अब पुराण क्या चीज है? शिव पुराण में शिव जी की जीवन चरित्र, विष्णु पुराण में विष्णु जी की जीवन चरित्र ने के काम करे, और उनके जीवन चरित्र ने आप करोड़ बार पढ़ लो, आप गधे बनंतर नहीं बच सकते, ये प्रमाणित बात से। वो तो जानकारी होती है। आप गीता जी ने लाख बार पढ़ो और वाह करें जाओ, आप गधे बने बिना कति नहीं बचो। क्यों? वो तो एक जानकारी दी गई है कि ऐसे करना, ऐसे रहना, ऐसे मत करना। जैसे कोई जमींदार अपने पुत्र ने बता दे बेटा मेरा तन समय आ गया, मैं हो गया बीमार, और तुम सब बालक है, और लिख ले कि खेत में कई बार बाना चाहिए, हमारी जमीन ऐसी है। वो लिखा है सर, वो लिखवाओ सर। वो लिख रहा है कि खेत को 4-5 बार बाना चाहिए, उसके बाद मेज या कोलड़ी तो उसको डले ज्यादा मोटे हो तो फोड़ना चाहिए। समय पर सीजन जब आवे उसमें गेहूं बोने से पहले उसमें पानी दे, और फिर बावे, आल तोड़ी हो थोड़ी हो तो, और फिर उसमें गेहूं बीज दे। गेहूं बीज के उसमें कोर दे यानी पानी दे, कुछ दिनों के बाद समय लिखवा दिया। फिर उसमें खाद डाले बेटा, फिर उसमें रह के महीने महीने में पानी देता रहे।
20-20 दिन में, महीने में। और जब परिपक्व हो जा फसल, उसमें खाद भी डालता रहे। फिर परिपक्व हो जा फसल, जब वो सूख के कति पीली हो जाएगी, मोटी मोटी बालियां होंगी, उनको काट के और फिर उसको अपना जैसे गेहूं अलग कर लेना, तूड़ा अलग कर लेना, घर में ले आना और अपने उस गेहूं से खाना, बच्चों का काम चलाना और फिर बेच के बाकी बच जाए तो अपना भाई अपने घर में काम ले लेना। उस लड़के ने वह सारी लिख ली और वो लड़का ही उस रोज पढ़ ले, उसने एक बार खड़ा होकर दिन में या शाम ने एक बार उसको रोज पढ़े तो उसमें ना तो गेहूं हो और ना उसका पेट भरे, आखिर में ज्यों का त्यों भूखा मरे। इसी प्रकार इस गीता जी के शास्त्रों के ज्ञान में लाख बार पढ़ो और जब तक वह करनी संत अनुसार नहीं करोगे, कुछ भी रात आपको नहीं पावे। ये कहा है कि केवल ज्ञान से जीव का छुटकारा नहीं होता। तो धर्मदास जी कहने लगा, महाराज जी इन बातों का तो हमें बेरा ही नहीं था। और सुन ले भाई कि तीर्थ में आने से आपको कितनी हानि हुई से। आप कहते हो कि मैं कोई पाप नहीं करता, अब और पाप गिनवाऊं सु भाई। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ये रोजाना जो तुम चूल्हा चौका करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जैसा हत्या का पाप आपको लगता है। एक ब्राह्मण की हत्या का पाप शास्त्रों में पढ़ कर देखना कितना खतरनाक होता है। और कहते हैं धर्मदास, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जीव चाहे भाई कीड़ी है और चाहे हाथी है, परमात्मा की दृष्टि में कोई अंतर कोई ना, कोई सा भी मर जाओ बराबर पाप से। चाहे मनुष्य ने मार ले और चाहे कीड़ी मार ले, उस परमात्मा के दरबार में बराबर पाप से। आपको बाप का चाहे छोटे बेटे ने कोई मार दो और चाहे बड्डे ने मार दो, बराबर दुख होया करे।